नमस्कार। पुस्तकें मानव की हितैषी होती है क्योंकि इनसे हमें ज्ञान होता है। ऐसा ही अद्भुत कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित आध्यात्मिक पुस्तकें पूरे विश्व में कर रही है, जिससे लोगों को पूर्ण परमात्मा समर्थ शक्ति की वास्तविक जानकारी प्राप्त हो रही है। देखिए हमारी है पूरी रिपोर्ट। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज़ चैनल में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात के गांधीनगर ज़िले में, जहां पे इटला करके एक गांव है, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हमें दिखाई दे रहे हैं पुस्तकों का प्रचार करते हुए। तो आइए उनसे जानते हैं कि इन पुस्तकों का प्रचार करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। ऐसे ही लगातार आपको संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कहीं सत्संग करते दिखाई देते होंगे, कहीं पुस्तकों का प्रचार करते दिखाई देते होंगे, या फिर कहीं शोभा यात्रा निकालते दिखाई देते होंगे, है ना। तो अभी हम उनसे जानेंगे कि ये प्रचार प्रसार के पीछे उनका मेन मोटिव क्या है। यहाँ पे एक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, उनसे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्ते सर। सर साहिब जी। सर, हम ऐसे न्यूज़ की टीम से है। आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप अभी किन किन पुस्तकों का प्रचार कर रहे हो। अभी हम मालिक के आदेश अनुसार ज्ञान गंगा जीने की राह, वो पुस्तक की हम सेवा कर रहे हैं। सर जी, ये पुस्तक किसने लिखी है। वो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी, हमारे जो गुरु परमात्मा के रूप में है, वो संत रामपाल जी के प्रेरित ये पुस्तक लिखा गया है। सर जी, हमें आपसे ये जानना है कि तत्वदर्शी संत किसे कहते हैं। जो सब शास्त्रों अनुकूल साधना बताते हैं, जैसे कि गीता, कुरान, बाइबल। जैसे गीता में बताया है, 3 प्रभु बताया है, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। अब तक की हमको परिचय था कि गीता का जो भगवान है वही पूर्ण परमात्मा है, मगर जब मालिक ने हमको परमात्मा संत रामपाल जी के प्रवचन से, हम सत्संग से, उनके मुख से वाणी हमने सुना और पढ़ा, तब पता चला कि पूर्ण परमात्मा परम अक्षर पुरुष कबीर भगवान है। तो उस तरह से हम उसको कह सकते हैं कि पूर्ण तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज है। धन्यवाद सर। नमस्ते जी। नमस्ते मैम। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से हो। हम सुरेखा दासी है, हम मानसा है, गांधीनगर जिला, तहसील मानसा। मैम, आपके हाथ में ये ज्ञान गंगा पुस्तक है, तो इस ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या ज्ञान बताया गया है और ये ज्ञान किसने लिखा है, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। हाँ, ये ग्रंथ में तत्व ज्ञान लिखा जाया है। इसमें और संत रामपाल जी महाराज ने लिखा है। पूरा शास्त्रों, निचोड़, 18 पुराण, वेद, गुरु ग्रंथ, मुस्लिम बद्धा ग्रंथों मुस्लिम का, सब सारे ग्रंथों से, इसमें से देख के मालिक के पूरा सार निकाला है तत्व ज्ञान। वो ग्रंथ रामपाल जी भगवान जी की लिखी हुई है, कबीर साहिब का ज्ञान। आपने जैसे बताया तत्व ज्ञान, तो तत्व ज्ञान किसे कहते हैं। तत्व ज्ञान जिसको यहाँ नीचे नहीं है, वो पिम प्रमश के बार का है तत्व ज्ञान। वो मालिक के दिखाया जाया है पुराने ग्रंथ में, वेदों में, शास्त्रों में, सब में लिखा है। तो आज तक किसी ने नहीं जाना है। वो भगवान के रामपाल जी महाराज आके सबको बताया है, वो ग्रंथ में लिखी है, इसलिए सब ग्रंथ पढ़ते हैं तो वो जानते हैं सब। तो दर्शकों, इसी प्रकार हमने जाना कि यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी है वो जन जन तक परमात्मा का संदेश पहुँचाना चाहते हैं। उनका ये मानना है कि ऐसा करने से हमारा मोक्ष प्राप्त हो सकता है। उनके गुरुजी यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी उन्हें ऐसा ज्ञान समझाते हैं कि गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान शरीफ, जितने भी पवित्र सदग्रंथ हैं, उनका निचोड़ निकाल के ये ज्ञान गंगा पुस्तक बनाई गई है और ये ज्ञान गंगा पुस्तक वो जन जन तक पहुँचाना चाहते हैं, इसीलिए वो ये पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। तो ऐसी ही और जानकारी के लिए आप बने रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम लोग खड़े हैं गुजरात के सबसे बड़े शहर अहमदाबाद वाड़ज विस्तार में, जहाँ पे श्री कृष्ण को ही भगवान माना जाता है। श्री कृष्ण यहाँ के गुजरात के जो लोग हैं उनको भी उनकी ज़ुबान पे जब भी जैसे किसी को राम राम बोलते हैं, लेकिन उनकी ज़ुबान पे हमेशा श्री कृष्णा ही रहता है। आज हम पहुँचे हैं यहाँ पे वाड़ज विस्तार में, जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो समर्थक हैं वो बुक वितरण कर रहे हैं। कुछ उनसे क्वेश्चन करेंगे, ये बुक वितरण क्यों कर रहे हैं, किस बारे में कर रहे हैं। और हमने संत रामपाल जी महाराज जी के जो ट्यूटर होते हैं उनका टैग भी नंबर 1 पे देखा। हमने बहुत रिसर्च करने के बाद देखा कि उनका जो टैग है हमेशा नंबर 1 पे क्यों रहता है, और इनकी जो बुकें हैं उनको लोग क्यों पढ़ना पसंद करते हैं, उनकी बुक में ऐसा क्या है, क्यों पसंद करते हैं, इतनी दिलचस्पी के बाद ये बुक क्यों मंगवाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और आपको पूरा वाकिफ़ करवाएंगे हम कि ये बुक पढ़ने के पीछे इतना उत्सुक क्यों होते हैं लोग। आखिर ये बुक पढ़ने से क्या विश्व में बदलाव आ सकता है,
क्या जो जनरेशन बीफ की है, जो आज की संस्कृति भूल गए हैं लोग, वो संस्कृति की अब इसमें वापस आ सकती है बुक पढ़ने से? संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों से बातचीत करते हैं। दर्शकों, अभी हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक जुड़ चुके हैं जो कि यहाँ बुक वितरण कर रहे हैं, तो उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार सर साहिब जी। जी, क्या नाम है आपका? जी अवधेश दास नाम है। जी, हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे कबीर इज गॉड, कबीर को ही क्यों भगवान बताया है? कृष्ण भगवान नहीं है क्या? जोसेफ भगवान नहीं है या अल्लाह भगवान नहीं है? तो सिर्फ कबीर को ही क्यों भगवान बताया गया, इसके बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जैसे कुरान है, बाइबल है, गीता है, वेद हैं, इन सब के अंदर कबीर जी का ही जिक्र आता है कि ये पूर्ण परमात्मा है। बाकी जैसे अल्लाह को मानो, अल्लाह सिर्फ कुरान के अंदर बताया जाता है कि अल्लाह भगवान है, लेकिन बाखबर नहीं। अल्लाह के बारे में बताया है कुरान के अंदर कि किसी बाखबर को पूछ के देख, अगर वही भगवान होते अल्लाह जो बताते हैं कुरान के अंदर, तो फिर बाखबर का जिक्र नहीं आता ना। ऐसे हमारे धर्म के ग्रंथ हैं जो वेद हैं, वेदों के अंदर भी बताया कोई परमात्मा कोई और है। गीता में बताया है, गीता में जैसे बताते हैं कि उस परमा संत की शरण में जा, वो तुझे बताएगा उस परमात्मा को पाने की विधि। तो सारे धर्म ग्रंथ जितने बाइबल हैं या गुरु ग्रंथ साहब है, इन सब के अंदर उस कबीर जी का ही जिक्र आता है। जैसे नानक देव ने कहा है कि फाई सुरख मुल्क की बेस ये ठगवा ठगी देश खरा से आड़ा बहुता बात धानक रूप रहा करता। तो सारे धर्म ग्रंथ हैं वो सब कबीर जी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, इसलिए हम सब लोग कबीर जी को ही भगवान मानते हैं। सर, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया यहाँ कि किसी बाखबर से जाके पूछ या किसी संत से, तो वर्तमान समय में अभी वो संत और वो बाखबर कौन है वो बताइए। आज वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो सभी धर्म ग्रंथों के अंदर खोल खोल के बता रहे हैं कि कबीर भगवान। आज तक किसी भी धर्म गुरु ने ये नहीं बता पाया कि भगवान कौन है। भगवान के नाम पे सब लोग सत्संग तो कर रहे हैं, सभी लोग बड़े बड़े पंडाल लगा के बैठे हैं, हजारों संतों को श्रद्धालुओं को जोड़ रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता पाया। जैसे संत रामपाल जी महाराज खोल के बता रहे हैं कि फलाने अध्याय के फलाने श्लोक में या वेद के फलाने मंडल के सूत्र नंबर इसमें ये सब बताया। तो यह सभी प्रमाणों को देखते हुए यह सिद्ध होता है कि आज के बाखबर जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी हैं। अभी हमारे पास संत रामपाल जी महाराज जी के एक और समर्थक जुड़ चुके हैं, तो आइए उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? राजेश दास। जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप डायरेक्टली कबीर इज गॉड बोल देते हो सभी को, जो एशिया में लोग रहते हैं उनको भावना धार्मिक ठेस पहुंची जाती है, तो आप इतना डायरेक्टली कैसे बोलते हो कि कबीर इज गॉड? इसके बारे में कहीं प्रमाण है? किस बुनियाद पे बोलते हो आप? ये गुरुजी ने, हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने सभी जगह शास्त्रों में प्रमाणित करके बताया है। वेद में भी इसका प्रमाण है कि कबीर भगवान है, गीता जी में भी इसका प्रमाण है कि कबीर भगवान है, सभी शास्त्रों में उसका प्रमाण मिलता है। उसकी जानकारी के लिए आपको ज्ञान गंगा या जीने की राह पुस्तक है, उसको आप पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार से उसके बारे में बताया गया है। आप वहाँ पे जाके उसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं कि कबीर भगवान है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसए न्यूज। मैं सचिन। जैसा कि आपको पता है, इन दिनों बारिश, बाढ़, भीषण गर्मी ने जगह जगह कोहराम मचा रखा है। वहीं दूसरी ओर संत रामपाल महाराज के समर्थक जगह जगह अपने ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, उनकी पुस्तकों का प्रचार कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ज्ञान गंगा पुस्तक का स्टॉल लगा हुआ है और काफी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपने गुरुदेव का ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। आपने इन पुस्तकों को अपने गली मोहल्लों में कभी ना कभी जरूर देखा होगा और आपके मन में इच्छा प्रकट हुई होगी कि इस पुस्तकों में क्या लिखा है, क्यों इसका इतना प्रचार किया जाता है। और जो इनके समर्थक हैं, ये पूरे जोश और जुनून के साथ इस पुस्तक का प्रचार गली गली मोहल्लों मोहल्लों में और भारतवर्ष में कर रहे हैं। तो आइए हम जानते हैं और आपको पूरी रिपोर्ट दिखाएंगे इस विषय में कि इस पुस्तक में क्या लिखा है और इसका प्रचार इतनी तेजी से क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं साउथ दिल्ली में। साउथ दिल्ली के नेब सराय यहाँ पे एरिया का नाम है। और जैसा कि आप हमारे सामने देखेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी के पुस्तकों का प्रचार किया जा रहा है। बीते कुछ हफ्ते पहले एक इन पुस्तकों को लेके शादरा के विवेक विहार में विवाद हुआ था और उस चीज़ को एकदम नज़रअंदाज कर दिया गया मीडिया ने, वहाँ के जो पत्रकार आए थे। लेकिन हमारा जो मकसद है ऐसे न्यूज़ चैनल का, वो सच्चाई जनता तक पहुँचाना। तो आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे इन पुस्तकों के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश दास है। योगेश जी, जो बीती घटना इन पुस्तकों के लिए संदर्भ में जो बीती, जैसा कि वहाँ का कहा गया था कि इन पुस्तकों में देवी देवताओं की पूजा ना करने के संदर्भ में बात लिखी गई है और उसको चलते वो आपकी जो गाड़ी वगैरह थी वो काफ़ी उसे डैमेज किया गया और पुस्तकों को ये जो जलाई गई,
तो आपका पक्ष कहीं नज़र नहीं आया। आपने मीडिया में, मीडिया हाउसेज वहाँ पे आए थे पत्रकार, लेकिन आपका जो पक्ष है वो दिखाया नहीं गया। तो हमारा जो ऐसे न्यूज़ चैनल का मकसद है वो यही कि जनता तक सच्चाई पहुँचे। तो आप अपना पक्ष क्या, अपनी सच्चाई क्या बयां करेंगे? सर, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि जी आज तक जो है सच्चाई हमें छुपती भी आई है। सच्चाई आज तक किसी ने बताई नहीं है। सच्चाई जो आज तक हमारे धर्मगुरु में आज तक नहीं बताया, हमारे वेद शास्त्र में क्या लिखा हुआ है। यहाँ तक कि आप जी ने कहा कि जो कहना मैं देव देवता को बातों को हमने ठेस मिला, ऐसा कुछ नहीं लिखा था उसके अंदर। हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ने वेदों के अकॉर्डिंग भक्ति बताई है। जैसे कि गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा गया है, जो व्यक्ति जो पुरुषास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको सुख है ना तो उसको लाभ है, यूजलेस भक्ति। यहाँ तक कि मैं शास्त्रों वेदों में कहीं नहीं लिखा कि आप देव देवता की भक्ति करो या पिंड निकालो, पितरों के कहना मैं श्राद्ध निकालो, कहीं नहीं लिखा हुआ। कि यहाँ तक कि ये भी नहीं लिखा, गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में लिखा हुआ है, जो भूतों की पूजा करते हैं भूतों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं पितरों को प्राप्त होते हैं, और इनकी भक्ति करने को लाभ नहीं है। और आपने कहा कि हम देव देवता भक्ति छुड़ाते हैं, ऐसा कुछ है भी नहीं। जैसे कि आप पीछे में देख रहे हो लिखा हुआ है, तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना फिर सुन सदगुरु उपदेश। इस वाणी का अर्थ ये होता है कि पहले जो हमारे जो अंदर जो कमल हैं, जो देवी देवता बसे हुए हैं, पहले उनकी पूजा करो, फिर सदगुरु के उपदेश सुनो। तो संत रामपाल जी महाराज हमारे वेदों के अकॉर्डिंग भक्ति बताई गई है। अगर हम गलत होते या हमारा ज्ञान गलत होता तो हम इतना सब कुछ होने के बाद भी हम पीछे हट जाते। अगर हमारा ज्ञान इतना ऑथेंटिक है, हमारा ज्ञान इतना सच्चा है कि हम अपने ज्ञान के अकॉर्डिंग भक्ति कर रहे हैं। हमारे गुरुजी ने बताया कि लड़ाई झगड़ा करना नहीं है, हमारी गाड़ी फूकी गई कोई बात नहीं, मगर हम जो है सच्चाई फिर भी जनता के सामने लेके आएंगे। यहाँ तक कि बजरंग दल वाले, RSS वाले, इन्होंने आज से इनको एक ज्ञान नहीं है, ज्ञान को 1% नहीं है, यहाँ तक कि गुंडे भरे पड़े ये, और आप इनको सच्चाई बताते हो, सच्चाई इनको कख नहीं है। यहाँ तक कि हमारे गुरुजी अगर हम गलत होते, हमारा ज्ञान गलत होता, तो हम टीवी के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से वेदों शास्त्र खोले क्यों दिखाते? योगेश जी, जैसा कि आपने अभी तक जितनी भी हमसे बात करी, आपने वेदों गीता का संदर्भ दिया गया है, लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कह रहे थे कि इनमें देवी देवताओं की पूजा न करने के संदर्भ में बात लिखी गई? क्या आपने उन्हें समझाया नहीं, उन्हें बताया नहीं, या वो माने नहीं? सर, समझाया तो खूब था, बताया भी खूब था। मैं कहता ना कि मान बड़ा इंसान को मार देती है, वो मान बड़ा इनको मार गई, वो सच्चाई सुनने को रेडी नहीं है। वो कहता है कि हम जय श्री राम का उनको अर्थ नहीं पता, जय श्री राम का मतलब क्या है, राम है कौन, असली राम है कौन? राम जी ने तो आज तक बुराई को खत्म करने के लिए बाण उठाया था, त्रिशूल उन्होंने उठाया था, वो बाण उन्होंने कहना मैं बुराई को खत्म करने के लिए उठाया था। यहाँ तक कि रावण जैसी बुराइयों को खत्म करने के लिए राम जी ने युद्ध छेड़ा था। राम जी ने सच्चाई रूबरू लेके आए। राम जी तो कभी सच्चाई की तरफ थे, तो सच्चाई की तरफ इन्होंने मुंह मोड़ रखा है। इन्होंने ज्ञान ही नहीं है कि हमारे वेद शास्त्रों में लिखा क्या है। अब वेद शास्त्रों की इनको बताते ये लिखा हुआ है तो वो मानते नहीं है। आंखों देखी हाल संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज विश्व के एक ऐसे गुरु हैं, ऐसे संत हैं जो हमारे वेदों का कोई भक्ति बताते हैं। यहाँ तक कि हमारे शंकराचार्य है, मडेश्वर ऋषिवर है, उन्होंने आज तक हमें वेद शास्त्र खोल के नहीं दिखाए। वो कहते हैं परमात्मा निराकार है, मगर हमारे वेदों में लिखा परमात्मा साकार है, निराकार है। उसने अपना स्वरूप हमें दिया, वो राजा के समान अपने लोक में विराजमान है। जब कोई है तकत विराजमान है, वो जब कोई है नहीं तो उन्हें मनाया कैसे? तो सर, जो मिस इन्फॉर्मेशन वहाँ पे फैलाई गई, जैसा आपने जो बताया, गीता वेद का हवाला दे रही है, और इस चीज़ को हमने भी देखा है, जो भक्त समाज है वो काफ़ी आपकी चर्चा है सोशल मीडिया पे इन पुस्तकों की। तो जो मिस इन्फॉर्मेशन उस समय गई, जो नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे गया, तो आप उसे पॉजिटिव बनाते हुए जो पॉजिटिव पॉइंट है आपका वो बताइए समाज को, जो जनता तक ये मैसेज जाए आपका। रामपाल जी महाराज वेदों के अकॉर्डिंग भक्ति बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं जो पूरे वर्ल्ड से हटके ज्ञान दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं, क्या कारण है इसका? एक तरफ लाखों करोड़ों व्यक्ति चल रहे हैं आंख बंद करके, वो कह रहे हैं कि भाई 2 और 2 5 होता है, मगर संत रामपाल जी महाराज एक तरफ ये कह रहे हैं 2 और 2 4 होता है, 5 नहीं होता। तो संत रामपाल जी महाराज की पागल ने की, वो पूरे करोड़ों व्यक्तियों से पंगा ले रहे हैं। ये आप सोचो, छोटी सी बात सोचने की बात ये है कि संत रामपाल जी महाराज ये ऐसा क्या ज्ञान दे रहे हैं जो करोड़ों व्यक्तियों से लड़ने के लिए तैयार है? क्यों है, क्या कारण है? वो संत 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कई बार जेल जा चुका है, मगर फिर भी सच्चाई से पीछे नहीं हट रहा। क्या कारण है उस संत का? क्या कहना चाह रहा है वो संत? क्या है उस ज्ञान के अंदर? आप समझिए, परखिए और देखिए संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देना चाहते हैं, क्या बता रहे हैं। वेदों के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, शास्त्रों के अकॉर्डिंग संत रामपाल जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं, जो कि गीता में कहा भी गया है। गीता अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23 में कहा गया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करता है, ना तो सुख है ना तो उसको लाभ है, यूजलेस भक्ति। तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या भक्ति दे रहे हो? वेदों के अकॉर्डिंग दे रहे हैं, और हम क्या करते हुए आ रहे हैं जो वेदों के अकॉर्डिंग भक्ति नहीं कर रहे, इससे हमें दुख मिलाप हो रहा है। लाखों साल पहले भी हम भक्ति करते थे, हमें सुख प्राप्त फिर भी होता था। आज वही भक्ति कर रहे हैं, भगवान ही वही है, भक्ति ही वही है, मगर फ्री और दुख क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? तो उसको आप देखिए, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान समझिए,
परखिए, देखिए वास्तव में संत रामपाल जी महाराज क्या ज्ञान देते हैं। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? संदीप सेजवाल। संदीप जी, जैसा कि आपने ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तकों का प्रचार आप कर रहे हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए कितना समय हो गया? संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हमको लगभग 11 साल के करीब हो गए हैं। तो बखूबी आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को और उनको समझ चुके होंगे। सर आज हमारा सवाल आपसे ये है, बीते 2 हफ्ते पहले शादरा के विवेक विहार में इन पुस्तकों को लेकर विवाद हुआ था। विवाद ये था, जैसा कि बताया गया, मीडिया में भी आया कि इन पुस्तकों में जो देवी देवता हैं उनके संदर्भ में, पूजा न करने के संदर्भ में बातें लिखी गई हैं, मतलब कि दूसरे धर्मों के मजहबों की निंदा वगैरह की गई है। तो इसके बारे में आज आप यहाँ पे पुस्तकें प्रचार करें। अगर ऐसा इन पुस्तकों में लिखा गया है तो आप पुस्तकों का प्रचार क्यों कर रहे हैं? देखिए जी, पहले आए तो आपको सबसे पहले एक बात बताएं, ये जो धार्मिक पुस्तकें संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी हुई हैं, इनमें ऐसा किसी भी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई है किसी धर्म के बारे में या अन्य देवी देवताओं के बारे में। इसका सबसे पहले आपको पहला प्रमाण देते हैं, जबलपुर हाई कोर्ट से हमारी जो पुस्तकें हैं, ये धार्मिक पुस्तक, इनका क्लीन चिट मिला हुआ है। किसी भी प्रकार का इसमें कोई भी धर्म के विरुद्ध बातें नहीं बोली गई। और जैसा कि आपने अभी 2 हफ्ते पहले का बताया, विवेक विहार में जो लड़ाई झगड़ा दंगा हुआ था, वो लड़ाई झगड़ा पुस्तकों के लिए नहीं हुआ था। वो वहाँ पे जो नशा करने वाले लोग हैं उन्होंने हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करा कि पुस्तकों में ऐसा लिखा है, ऐसे लिखा है, और उसके साथ साथ हमसे लड़ाई झगड़ा करने लग गए। हमने उनको बताया भी कि पुस्तकों में अगर गलत लिखा हुआ तो कहीं दिखाओ तो सही। किसी भी पुस्तक, हमारी जितनी भी पुस्तकें हैं उनमें किसी में कोई भी चीज़ लिखी हो हमें दिखाओ तो चाहिए, बात करो। उन्होंने बात नहीं करी, वो लड़ाई झगड़ा करने लग गया और उन्होंने हमारी किताबों को भी जला दिया, हमारे इतना नुकसान कर दिया उन्होंने। जिस प्रकार आपकी वहाँ पे गाड़ी वगैरह का भी काफ़ी डैमेज कर दी थी, पूरी गाड़ी को बर्बाद कर दिया गया था, पुस्तकें भी जलाई गई थी, तो जो आपने कानूनी कार्रवाई करी होगी उसके बारे में क्या बताएंगे? आपने जो पुलिस जो अधिकारी हैं उनको इन पुस्तकों के बारे में क्या बताया आपने? हाँ जी, हमारे वहाँ के थाने में बात हुई थी, वहाँ के थाने के एसएचओ साहब से भी बैठ के बात की हमने काफ़ी देर, और हमने वकील के थ्रू भी उधर अपनी कार्रवाई कर अपना पक्ष रखा, और उस पक्ष में हमने बताया, और उधर से भी दूसरे पक्ष से भी आ रखे थे लोग, उनके उधर से भी कुछ राजनीतिक आदमी थे, तो उनके साथ बैठ के जब बातें हुई तो हमने बताया कि जी आपने जो लड़के भेजे हमारे को मारने के लिए, पहली बार तो वो इंसान ही नहीं है, क्योंकि हमने उनसे बोला था पहले कि हमारी किताबें पढ़ तो लो, देख तो लो, हमारी दिखाओ कुछ गलत है तो हम अपनी किताबों को हम फिर इनकी सेवा करेंगे क्यों? आप हमें दिखाओ। इसी तरह से हमने एसएचओ साहब को भी दिखाई। एसएचओ साहब ने किताबें पढ़ी हमारे सामने, 1-1.5 घंटा रहे थाने में, तो उन्होंने किताबें भी पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि किताबों में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो फिर हमने कहा जी किताबों में लिखने की बात नहीं थी, ये इन्होंने राजनीतिक दंगा करा हमारे साथ। तो जैसा कि वहाँ पे मीडिया कर्मी भी आए हुए थे, आपके इंटरव्यू वगैरह, आपका पक्ष भी लिया गया, लेकिन अभी तक वो कहीं नज़र नहीं आया। तो एसए न्यूज़ चैनल के माध्यम से इसका जो मकसद है, सच जो जानना चाहती है समाज, वो दिखाना है। तो न्यूट्रलिटी को लेते हुए उसको आप क्या बताना चाहेंगे, समाज को मैसेज क्या देना चाहेंगे जब ऐसी बातें इसमें लिखी ही नहीं गई हैं? तो हम संत रामपाल जी महाराज जी की दया से समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि आप अगर हम कहीं भी पुस्तक सेवा करते हैं और आप आम जनता को किसी भी प्रकार का इससे दिक्कत है, तो वो जैसे कि हमें बताते हैं कि भाई इसमें ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, भैया पहले पुस्तक ले जाओ, पुस्तक को पढ़ो, अपने धर्म ग्रंथों से मिलान करो। धर्म ग्रंथों से मिलान करने के बाद इसमें फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, आप हमसे कभी भी संपर्क करो और मैं बताओ अगर गलत लिखा हो तो। अब देखो, अब जैसे कि आम समाज, आम जनता ही कहती है कि तुम देवी देवता की भक्ति नहीं करने देते, मना करते हो। आप एक बार अपना कैमरा यहाँ पे घुमा के देखिए, ये कैमरा हमारे यहाँ पे घुमा के देखिए, हमारी कैनोपी पे हिंदू धर्म महान पुस्तक, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक, इस तरह की इतनी अनमोल पुस्तकें रखी हुई हैं। और हमारा देखो स्लोगन क्या है हमारे गुरुजी का, तीनों देवा कमल दल बसे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सदरूपदेश। कितना अच्छा मालिक ने, हमारे गुरुजी ने, रामपाल जी महाराज जी ने स्लोगन दिया हमारे को। क्यों अब हम तो कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी बता रहे हैं कि भाई तीनों देवों की वंदना करनी चाहिए पहले, और आम समाज ये कहता है कि ये इनके गुरुजी इन देवी देवताओं की भक्ति छुड़वा रहे हैं। अब इसका फैसला आप मीडिया समाज ही करें कि हम इनकी भक्ति छुड़वा रहे हैं या उनकी सही भक्ति विधि वेद और गीता के अनुसार करवा रहे हैं। इसका फैसला तो अब आम जनता, बुद्धिजीवी लोगों के हाथ में है। जब वो किताबों को पढ़ेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है शाम को साधना चैनल पर 7:30 से 8:30, वो सत्संग सुने, किताबें पढ़ें, उसके बाद वो हमारे से बात करें, और बात भी करें तो वाक वार्ता करें, लात वार्ता ना करें, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा ना करें। हमारे गुरुजी ने सिखाया कि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हम हाथ जोड़ के बात करते हैं, तो हमसे भी हाथ जोड़ के प्रश्न पूछ लें तो हम उनका उत्तर देने के लिए तैयार हैं। नहीं तो अपने धर्मग्रंथों को पढ़ लो, और अगर उनके अनुसार है तो संत रामपाल जी के बताए रास्ते पर आप सब चलिए। मेरा आप सब समाज से यही निवेदन है।
जब भी सत्य और असत्य का निर्णय करना हो तो उसके लिए पुस्तकें मानव की सबसे अच्छी मित्र होती है। ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह और गीता तेरा ज्ञान अमृत कर रही हैं, जिससे लोगों को अध्यात्म के उलझे रहस्यों का गूढ़ ज्ञान प्रमाण सहित प्राप्त हो रहा है। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।